से मैं प्रेम श्रीवास्तव। आज 7 सितंबर को गाज़ियाबाद के वेस्ट व्यू होटल जो कि जीटी रोड पे स्थित है, वहाँ पे वर्तमान केंद्र सरकार में मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष रामदास आठवले जी का आगमन हुआ और उन्होंने बहुत सारी बातों को मीडिया कर्मी के सामने रखा। रामदास आठवले का स्वागत यहाँ के बहुत सारे स्थानीय लोगों ने भी किया। रामदास आठवले ने कहा कि मोदी जी की जो नीतियाँ हैं उसको जनता जो है समझ रही है और आने वाले भविष्य में मोदी जी की नीतियों से ही जनता का भला होना सुनिश्चित है। वो ये बात करने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है, मुख्यमंत्री ने बोला है, हमारे दरवाजे खुले हैं, इसीलिए मतलब सरकार बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कानून पीछे ले लो, इसी पर ही मतलब ये आंदोलन करता खड़े हैं। इसीलिए उनको हमारा निवेदन है कि भाई कोर्ट ने अगर स्टे दिया है, ये कानून अभी अमल में नहीं आ रहा है, तो आपने आंदोलन खत्म करना चाहिए। और आप कितना भी प्रचार नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ करें, लेकिन नरेंद्र मोदी जी दोबारा सत्ता में आएंगे, योगी आदित्यनाथ दोबारा यूपी में सत्ता में आएंगे और 5 राज्यों में से 4 राज्यों में 100% जीतेंगे और पंजाब में भी हमारी कोशिश जारी है। आगामी जो विधानसभा का चुनाव है, योगी जी के साथ आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कहाँ लड़ेंगे? आगामी जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है प्रदेश के अंदर कहाँ से लड़ेंगे? अभी हम एक 20-25 सीटें जो है, जहाँ मुस्लिम को ले लिया है, दलित को ले लिया है, जहाँ अच्छे कैंडिडेट मिलेगी वैसे 20-25 क्षेत्र की एडमिशन बनाएगी, उसमें से 8-10 सीटें आरपीआई को मिलनी चाहिए। इसी तरह की हमारी कोशिश है। कौन सी सीट है ये तो बात अभी नहीं हुई है, उसका स्टडी कर रहे हैं और वो भी है। और इसी तरह आज जो हमारे अभिनव सिंगल भी है, व्यापारी प्रबंध चलाते हैं, तो उन्होंने मतलब आज आरपीआई में किया है। और उसके साथ साथ भूपेंद्र चौधरी जी जो अपना दल के जिला के गाजियाबाद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आरपीआई में अपने साथियों के साथ प्रवेश किया है कि दोनों का भी और जिन्होंने प्रवेश किया उनका में हमारी करता हूँ। आप ये कह रहे हैं एनडीए में, क्योंकि आप सहयोगी दल हैं, आप यूपी में सीटें खुद की सीटें कैंडिडेट चाहते हैं, तो क्या इसे इस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए कि केंद्र के साथ साथ अब यूपी सरकार में भी आप अपनी सक्रियता दिखाने के लिए क्या बाशर्त ये सब कुछ कर रहे हैं? क्या एक ये यात्रा को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर लिया जाए आरपीआई की तरफ से आने वाले वक्त में, कि यूपी में भी आप अपनी जो पैठ है यही कहें इसे जमाने के लिए? नहीं, अभी ऐसा है कि मेरा नाम तो सब लोग देश भर में जानते हैं, यूपी में सब लोग जानते हैं। जब पहली बार योगी आदित्यनाथ जी जब गोरखपुर से चुनकर आए थे, तो मैं 98 में पहली बार चुनकर आया, योगी जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध। लेकिन वो समझते हैं कि आरपीआई की ताकत यहाँ बहुजन समाज पार्टी ही ताकतवर है, तो इसीलिए अभी हमने रैली निकालने का मकसद ये है कि आरपीआई के साथ जो लोग हैं बहुत सारे समाज को आरपीआई में लाए और इसीलिए हमारा शक्ति प्रदर्शन करने के लिए और 18 दिसंबर की रैली जो है अगर हमारी सफल होती है, जरूर बीजेपी आरपीआई को 8 सीटें नहीं 20-25 सीटें देने के बारे में इसी तरह इन कार्यक्रम को लेकर हम आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा नेशनल इशू पर है। लेकिन 2019 में सपा जी अलाइन करने के कारण मायावती और मायावती को सपा का फायदा हुआ, लेकिन मायावती के वोटों का फायदा सपा को बिल्कुल हुआ नहीं। सपा की 5 सीटें रह गई और मायावती की आई है। मुझे लगता है कि पार्टी की बीजेपी आपने पंचायत की भी बात की, तो एक बार दिया हो जाए यूपी में ये मुद्दा भी क्या आपका रहेगा? हुई कानून माता तो मुझे लगता है कि पॉपुलेशन बहुत कम हो सकती है और सभी लोगों को उसका फायदा हो सकता है। बच्चों को संभालने के लिए सभी फैमिली को अच्छा उसका उपयोग हो सकता है। तो इसीलिए मेरे पार्टी की तरफ से मेरा ओपिनियन है कि 1 फैमिली 1 चाइल्ड इसी तरह का कोई निर्णय होना चाहिए, क्योंकि यूपी की राजनीति असल में समुदाय पर ही विशेष पर ज्यादातर हम देखते हैं कि फोकस रहती है। आपने कहा कि दूसरे समुदाय को भी समझना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा पर्टिकुलर या कोई समाज का विषय तो नहीं है, मतलब या हिंदू या मुसलमान या दलित का विषय तो नहीं है। देश के विकास के लिए, हर फैमिली के डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत बड़ा आवश्यक है और इसीलिए यहाँ कोई जाति धर्म से इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
इसलिए सभी जाति धर्म के लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है। और इसीलिए अभी तो हम दो हमारे दो इसी तरह का तो मतलब कानून ही है। लेकिन मेरा कहना है कि भाई हम दो हमारा एक, इसी तरह का नारा होना चाहिए, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। अठावले जी, विपक्ष का आरोप है योगी सरकार में दलित उत्पीड़न के मामले बढ़े, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि दलित उत्पीड़न के मामले जब मायावती की सरकार थी तभी उत्पीड़न होता था, जब अखिलेश की सरकार थी तभी होता था, मुलायम की सरकार भी होता था। तो जातिवाद के कारण दलित को उत्पीड़न होता है, तो जातिवाद को खत्म करने की कोशिश हमारी चल रही है। और ज़्यादा केसेज ये सरकार के कार्यकाल में है, ये आरोप में आज रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकरवादी श्री रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री भारत सरकार का आगमन यहाँ पे हुआ था। और सबसे अच्छी बात यह है, आदरणीय रामदास अठावले भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सहयोगी हैं। और आज मेरा यहाँ पे जो आगमन हुआ, क्योंकि हमारे व्यापारी साथी अभिनव सिंघल जी ने आज हमको बुलाया था। और यहाँ पे आने के मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को पूछते हैं। इसका मतलब अठावले जी की पार्टी केवल दलितों की पार्टी नहीं, साथ साथ व्यापारी की पार्टी भी है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जैसा कि अठावले साहब ने बताया कि भविष्य में आरपीआई योगी सरकार के साथ अपनी सीटों को गठबंधन करके लड़ेगी, और हम लोग भी इसीलिए यहाँ पे आए थे। और मैं पार्टी को बहुत बहुत बुरी प्रशंसा करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और पार्टी की एक बहुत बड़ी यात्रा, एक संकल्प यात्रा जो कि चालू होगी सितंबर के अंदर, दिसंबर माह में समाप्त होगी, जिसके अंदर समाप्ति पे जेपी नड्डा जी, योगी जी इत्यादि सभी वहाँ पे होंगे। और पार्टी का नारा है सबका सम्मान, सबका समाधान। मैं प्रेम मधुकांति, न्यूज़ 19 गाजियाबाद।